स्मारक पर मैं अभी खड़ा हूं और आज एक बहुत बड़ा जो मामला है उसकी हम बात करेंगे सीधा। किरोड़ी लाल मीणा के घर जब ये महिला युवा मित्र जाती हैं तो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पुलिस ने उन महिला युवा मित्रों को खदेड़ा और उठा के इस तरह से पटका, जिस तरह से जैसे बोरियों को उठा के और गाड़ी में पटका जाता है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आए और इसके लिए जैसे ही हमें पता लगा तो हमने भी रात के 2 बजे यहाँ की जो युवा मित्र महिला हैं उनसे भी हमने बात की। सवाल ये है कि 12 तारीख का जब आश्वासन 2 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा ने दिया था, युवाओं के बेरोजगारों के मसीहा ने दिया था कि हम 12 तारीख को आपसे बात करेंगे, और जब महिला युवा मित्र जब 12 तारीख को गई थी वहाँ बात करने के लिए तो बात नहीं की, और जब आधी रात को किस तरह से बर्बरता के साथ जो पुलिस ने उन महिलाओं को उठा के पटका, घसीटा और गिरफ्तार किया, इससे एक बार फिर इन युवा मित्रों में काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया था। क्योंकि एक तरफ इनका युवा मित्र राजकुमार गुप्ता जहां सरकार की उदासीनता के चलते अपनी जो जिंदगी तबाह कर चुका, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से महिला युवा मित्रों के साथ जो किया अत्याचार, वो वाकई बहुत कुठाराघात है। सवाल ये है कि ये लोग राजीव गांधी युवा मित्र हैं, और राजीव गांधी युवा मित्र, इनके आगे जो राजीव गांधी का जो नाम है वो इतना, उसकी सजा ये लोग भुगत रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखें कि ये युवा मित्र ये चला गया था, एक सोनम इधर, और बाकी हम इनसे बात करेंगे। काफ़ी ये महिलाएं हैं, और जिस तरह से रात को हमने भी 2 बजे ठीक लाइन पे लिया था यहाँ से महिला युवा मित्र को, आप समझ सकते हैं कि अब इनका जो कहते हैं ना सब्र, उसका बांध टूट गया है, खत्म हो गया है। आप सबसे पहले हम इस लड़की से बात करेंगे। आखिरी उम्मीद किरोड़ी लाल मीणा थी आपकी, अब वो खत्म हो गई क्या अभी भी है किरोड़ी लाल मीणा से? कल की स्थिति देख के तो खत्म हो गई, क्योंकि उनको पिता समान माना था। उनको आस लेके गए थे, सभी हमारी बहनें गई थी कि उनसे बात करके आएंगे और वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन वो कल हमारी बहनें गए थे, उन्होंने कल का टाइम दिया था तो गया, तो उनका जो हमें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा सलूक हुआ था। रात को हमारे पास वीडियो आया तो पता लगा कि उनके साथ इतना मतलब कि दर्द भरा सलूक किया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, उनकी चूड़ियाँ तोड़ी जा रही है, हाँ, तो उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। जो जेंट्स है, कांस्टेबल है, वो उनको उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं, इतनी मतलब बर्बरता कर रहे हैं स्त्रियों के साथ में। और जो राम जी की फोटो थी उनको तोड़ दिया जा रहा है, जो राम राज्य की बात करते हैं। तो ये कहाँ का सलूक है, यहाँ कहाँ का इंसाफ है? जो हमारी बहनें उम्मीद लेके गई थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, हम रोजगार के लिए गए थे वहाँ पे, न कि वहाँ पे अशांति फैलाने के लिए। हमारी बात करवा देते, हम वापस चले आते। जब उनसे बात हुई थी तो वो उन्होंने आश्वासन दिया था कि परसों बात करेंगे आपसे, तो वो कल भी बात करवा सकते थे कि आपकी बात करवा देंगे, आप चले जाना। हमारी बहनें वापस बात करके आ जाती, लेकिन उन्होंने बात नहीं करवाई। उन्होंने हमारी बहनों के साथ ज़बरदस्ती की। उनको रात को 12 बजे सुनसान जगह में छोड़ के आए हैं, अलग अलग जगह, वो भी एक साथ नहीं छोड़ा। वो कहाँ से लोकेशन ढूंढ के आएंगी, वो यहाँ की गलियाँ नहीं जानती है। देखिए, ये वाकई बहुत बड़ा दर्द है। और सवाल ये कि ये जो युवा मित्र हैं, ये सोनम स्वामी, में इनका नाम बता देता हूँ, इन्होंने भजनलाल शर्मा का चेहरा पोस्टर बना के अपने खून से वो वहाँ भेजा था, और रात को इसी लड़की से, इसी युवा मित्र से हमने सीधा लाइव लेके चर्चा की थी। रात के 2 बजे की बात है। एक तरफ जहाँ पूरा देश सो रहा होता है आधी रात को, जब ये युवा मित्र जब इतना परेशान होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन मीडिया का जितेंद्र शर्मा कभी सो नहीं सकता। हमारे साथ और भी हैं। अच्छा, आप बताओ कि ये जो किया था सरकार ने, पुलिस ने, भजनलाल पर्ची वाली सरकार की पुलिस ने, जिसने भी किया था, जयपुर पुलिस ने, तो ये संवैधानिक था या असंवैधानिक था? कहा यह जा रहा है कि राम जी की जो तस्वीर फाड़ दी गई थी और महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए थे। बताओ। राम जी की जो तस्वीर थी महिलाओं के जो हाथों में थी, जो हमारी बहनों की जो तस्वीर हाथ में थी, उसको छीन के पाँव में कुचल कर उसको फोड़ा गया। और आप राम राज्य की बात करते हो तो एक तरफ तो आप राम को ही पाँव में डाल रहे हो, राम को ही तोड़ फोड़ कर रहे हो ना। आप हमारे हाथों से छीन के राम राज्य की बात करते हो, और
और रही बात ये कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, कहाँ बेटियां सुरक्षित है? बेटियों के साथ तो इतना अत्याचार हो रहा है। यानी कि जो राम जी की जो तस्वीर है उसको आपसे छीना और पैरों से कुचल दिया, फोड़ दिया गया ये देखिए सारा देश इस चीज को देख सकता है कि डबल इंजन की सरकार में, ये हम नहीं कह रहे, हमारा कोई आरोप नहीं है, ये युवा मित्र ये जो कह रही है जो हुआ, और जिसको अब इसका जो कुछ भी करना है, जो बिगाड़ना है ना, वो बिगाड़ लीजिए। नाम और बता दो। सोनू खटीक। सोनू खटीक कहाँ की हुआ? राजसमंद से। एड्रेस बोलो पूरा। नाथद्वारा से। नाथद्वारा से। ये चेहरा नाम सब ये लड़की बोल रही है, जहां 22 जनवरी को पूरे देश में राम राज्य की बात की गई थी। ये ऐसा राम राज्य डबल इंजन की सरकार में कि भगवान आराध्य देव श्री राम जी, जिनके लिए इतना पूरा इवेंट चलाया गया था, ये वाकई आज साबित हो चुका कि वो कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, ये राजा साहब के एक इवेंट था, और इवेंट हुआ 22 जनवरी को खत्म हो गया। बाकी कैसा राम राज्य आप देख सकते हैं। हमारे साथ अब इनको जानते हैं, नरेश भाई गोस्वामी भी है। उदास कैसी बैठी हो? पिटिया ही ना कल खूब? मार खाई क्या? हाँ, मार तो खानी पड़ती है। अब जाएंगे तो उनके कपड़े ही फड़वा लिए। वो तो सभी होता है। खींचातानी में तो उन्होंने जैसे खींचातानी करी तो उसमें कपड़े भी फट गए, लग भी गई किसी के। मेरी खुद की तबीयत खराब है, मैं ज़्यादा टप्पा बात नहीं करूँगी। मैं दो ही चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि है ना, जो मतलब हम लोगों को तो हम लोगों पे शर्म आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि है ना, हम लोगों ने ऐसा राम राज्य बनाया है जिसमें सीता की लाज नहीं बच रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कांस्टेबल पुलिस वाले, महिला पुलिस होते हुए भी कांस्टेबल पुलिस महिलाओं को खींच खींच के पटक रहे हैं। ये कहाँ का राम राज्य है? दूसरी बात, तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ से मतलब हमें मतलब घिस घसा के वहाँ ले गए, पता नहीं कहाँ लेके गए थे, हमें वहाँ उतारा। मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई थी, वहाँ इतनी खराब हो गई थी कि मेरे को एम्बुलेंस के द्वारा SMS में लाया गया था। तो कौन से आदमी? मैं ये देखिए, हम ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन हम इसको ब्लर करेंगे क्योंकि YouTube की जो गाइडलाइन पॉलिसी है उसके आधार पर हम खून खच्चर वाली चीज़ नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, आप इस समय जो देख रहे हैं ब्लर के अंदर, इनका जो हाथ में बड़ी तकलीफ है। अच्छा, हाँ बताएं। मतलब उधर देख के बोलो ना, चेहरा उधर दिखाओ सरकार को। मैं उधर देख रही है, उधर देखो ना। सरकार से कहना चाहती हूँ, क्योंकि भाई अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो हम पिता समझ के किरोड़ी बाबा के पास में गए थे, उनको पिता मान करके, और पिता देने वाला होता है, अन्यथा लाठियां बरसाने वाला नहीं होता है। लेकिन रात को देखते हुए अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, उनको हमारे पास में आना पड़ेगा। किरोड़ी जी को हम उनके पास में नहीं जाएंगे, अब उनको आना पड़ेगा हमारे पास में। अब हम दाप गए, हमने लाठियाँ खा ली, कपड़े पड़वा लिए, हमारी खूब बेइज्जती करवा ली, लेकिन अब उनको आना है हमारे पास में। देखिए, एक गाने की मैं लाइन आपको बता देता हूँ। जब बाप बेटी के रिश्ते की ये बात कर रही हैं, पिक्चर का नाम याद नहीं आया, लेकिन रामराज जिस दिन आया था वो गाना खूब चला था कि जनक ने ही त्याग दिया है अपनी ही जानकी को। तो सवाल ये है कि वो जनक किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ी, उनकी बेटी कहाँ है? एक नैना मीना नाम की, जो उनको बाप मानती थी, पिता मानती थी, भगवान मानती थी, खुद भक्त बनती थी उनकी, किरोड़ी लाल मीणा की। वो मीणा समाज की बेटी आज नजर नहीं आ रही। ज्यादा पीट दिया क्या उसको? उधेड़ दी उसकी है। बहुत मतलब सिर में लगी है उनके, और बहुत घसीटी हुई है। वो उनको घर भेज दिया, रात को हॉस्पिटल गए थे, उनके बोतल वगैरह लगवाई थी, और अभी वो घर पे ही है। और मैं आपको बताऊं कि जब बाबा ने हमें 10 तारीख हम बाबा के पास गए थे, तो बाबा बहुत जल्दी में थे, तो गाड़ी में बैठ गए थे, निकल गए थे। तो दिन में हमारी फ़ोन पे उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि सोमवार के दिन आप आ जाना, मैं आपसे बात करूंगा और सोमवार तक मैं आ जाऊंगा। लेकिन हम सुबह जब बाबा के वहाँ गए थे, उनसे पूछा कि बाबा आए क्या, तो उन्होंने बोला कि बाबा अभी तक नहीं आए। दिन में हमें ये पता चला कि शायद शाम तक बाबा आ सकते हैं, 6 या 7 बजे के आसपास, उनके किसी साथी से। 6-7 बजे तक हमने उनका वेट किया। 6-7 बजे बाबा तो नहीं आए, लेकिन वहाँ पे आई पुलिस प्रशासन, और पुलिस प्रशासन ने हम महिलाओं पर इतना मतलब ऐसा अत्याचार किया, महिलाओं को ऐसे घसीट के गाड़ी में डाला गया, वो भी महिला कांस्टेबल के द्वारा नहीं, पुलिस कांस्टेबल के द्वारा। ये कहाँ का न्याय, कहाँ का राम राज्य? ये महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है तो यह कहाँ का राम राज्य हुआ? जब महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है तो ये सरकार क्या नींद निकाल रही है, सो रही है?
हम क्यों गए थे वहाँ? मंदिर समझ के गए थे कि बाबा से हमें कुछ मिलेगा। हमें आशा लेकर गए कि बाबा हमारा काम कराएंगे, और हमने पुलिस को ये भी बोल दिया, न तो हम यहाँ पे कोई मतलब हो हल्ला कर रहे, न किसी को परेशान कर रहे। हम सिर्फ 10 लड़कियाँ थी और वहाँ पे बैठी थी, और हमने उनको साफ बोल दिया कि हमें बाबा मिल जाएंगे, हमारा उनसे बात हो जाएंगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन पुलिस वालों ने हमारी बात नहीं मानी, वो हमें घसीट के गाड़ी के अंदर डाला गया, जिससे हमारे महिला साथी के सर में भी चोट आई। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कांता डांगी, राजसमंद से, देलवाड़ा ब्लॉक। ये सारी बातें ये कही जा रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल अब किरोड़ी लाल मीणा मंत्री जी के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि जहां 12 तारीख को इनसे बात करने के लिए बुलाया, ये मात्र 10 लड़की बात करने गई थी, और वो जहां एक तरफ ये जगह थोड़ा सा दिखाएं, इधर मेरा हाथ जा रहा है, ये जगह दिखा दें। अभी यहाँ जो पोस्टर लग रहा है ना, तो यहाँ बस इधर आ जाओ, यहाँ पर इन्हीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक टेंट लगा था, जहाँ वीरांगना और वीरांगना के जो देवर हैं उनको नौकरी लगाने के लिए आंदोलन किया था। हमने भी कवरेज की थी, इंटरव्यू लिया था बाकायदा, आप सर्च करके देख सकते हैं। उन सरकार के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था, बेरोजगारों की वो बात करते, युवाओं की वो बात करते, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, नौकरी, यानी कि पूरे सरकार में बीजेपी के अंदर एक ही क्रांतिकारी नेता थे जो सबको न्याय दिलाते थे, इंसाफ करवाते थे। एक वहाँ चांदी की टकसाल पर राम प्रसाद मीणा ने सुसाइड कर लिया था, उसको इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ चले गए, सबको इंसाफ दिला दिया। सवाल ये है कि क्या इंसाफ आप तभी दिलाओगे जब यहाँ कांग्रेस की सरकार होगी? क्या आप अपनी सरकार में, अपनी सत्ता में राजस्थान की जनता को इंसाफ नहीं दिला सकते? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अगर नहीं दिला सकते तो फिर आपको इस तरह से इन बेटियों को पीटने का, पिटवाने का कोई अधिकार इन्होंने नहीं दिया। ये लोग आपको लेके आए, आप मसीहा अगर नहीं बन सकते इनके, तो कम से कम इनके इतना ज़्यादा दुश्मन तो मत बनो। जिस तरह से बर्बरता के साथ इनके साथ अत्याचार किया, बोरियों को उठा के गाड़ियों में पटका जाता है, ऐसे इनको पटका गया था अंधेरी रात में, इन बेटियों को कहाँ जंगलों में छोड़ दिया। ये वाकई ये राम राज्य नहीं, ये एक बहुत बड़ा रावण राज्य इस देश के अंदर आया है, और इस देश की सत्ता इसको लेके आई है राम राज्य के नाम पर। जिस तरह से ये जानकियों के साथ ये जो जनक आप कर रहे हो ना, इसे राजस्थान बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से सहयोगी पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।